गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। देखिए बेटा, आपका जो फर्स्ट लेसन था पवन दूत का, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी फिर जो कमी रह जाएगी वो रिवीजन जब कराएंगे तो पूरी करा देंगे। फिर हमने दूसरा लेसन शुरू किया है से कैकेयी का अंताप। दूसरा लेसन है, ये लेसन भी पढ़ाएंगे। जब 2 लेसन पढ़ा देंगे फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर इनके पीछे दिए गए जो प्रश्न वो समझाएंगे। 2 लेसन हमने कहा पढ़ा दें कम से कम उनके दौरान, तो बहुत सारे उनके प्रश्न, उनके उत्तर सब बोर्ड पर लिख देंगे और केवल आपको अपनी बुक से समझना होगा, टिक लगाना होगा, समझना होगा। मतलब आप पर बोझ कम पड़ेगा, हम बोझ ज़्यादा डालेंगे और आपको किसी भी प्रकार से इन प्रकार कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको मतलब अच्छी तरह से अपनी मेहनत से आपके मस्तिष्क में भर सकें, आपको कहीं डाउट न रहे, कमजोरी महसूस न हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ अगर आपने सहयोग कर दिया मेरा, सहयोग का तात्पर्य कि पढ़ाने के बाद घर में उसका रिवीजन किया, उसको पढ़ा समझा, तो आपको बस इतने समय में ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारा पढ़ाया हुआ रिवीजन, हमारा बताया हुआ याद करना, 2 काम आपको करने हैं। 2 से तीसरा नहीं करना है। आप कहीं भागना नहीं, जाना नहीं, दौड़ना नहीं, केवल इतना करिए और फिर देखिए रिजल्ट। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हमने पढ़ाया, मेहनत से समझाया, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, पढ़ा और नहीं तो रख दिया, अन्य विषयों में लग गए। तो जब इसको आप बड़ी उपेक्षा से करेंगे, किसी वस्तु की जो उपेक्षा की जाती है तो परिणाम बहुत खराब आते हैं उसके। ये भी मानिए साथ में चलना है और करना क्या, तुम्हें कहीं नहीं जाना। हम जो चीज़ पढ़ाई वही क्लास में होता है, वही ऑनलाइन क्लास में हो रहा है। हमने जितना पढ़ाया आप केवल उसका रिवीजन करेंगे और जहाँ अटके भूलें आप हमसे वार्ता करें, हमें बताएं, हम वो रिवीजन तैयार करेंगे तो आपका सीधे तैयार होकर चला जाएगा। वही हम क्वेश्चनों में करेंगे। क्वेश्चन हम समझाएंगे नहीं, मतलब समझाएंगे तो, लेकिन आप पर नहीं डालेंगे। हम पैरा लिखेंगे, उसके प्रश्न लिखेंगे, एक तरफ उसके उत्तर भी लिख देंगे छात्र के। तो आप उनको अपनी कापी में उतारेंगे पेयर में और उनको तैयार कर लेंगे छांटने के लिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये दूसरा लेसन है कैकेयी का अंताप। अंताप माने होता है पश्चाताप। पश्चाताप माने क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अचानक भूल कर देता है, बिना सोचे समझे उससे गलती हो जाती है, भयानक गलती, सोचा समझा नहीं, विचार नहीं किया और उसने गलती कर दी, तो जब उसे एहसास होता है, पता चलता है कुछ दिन बाद कि ये मैंने गलती की, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, अचानक मैंने ये फैसला ले लिया और इससे तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हम तो समाज से विरक्त अलग कर दिए गए, सब लोग हमसे चिढ़ने लगे। तब उसे एहसास होता, तब फिर बाद में वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता है, वही कैकेयी का है। इसका जो भावार्थ है इसका यही है कि जिस समय मालूम होगा सबको सारांश इसका कि राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम वनवास चले गए, इसके बाद उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई, तीनों रानियाँ विधवा हो गई और अयोध्या का साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। फिर उन्हें मनाने जाते हैं। जब भरत को पता चला, भरत को राजगद्दी, भरत ने स्वीकार कर दिया कि राजगद्दी नहीं लेंगे, इस पर हमारे भैया का अधिकार है, वो ऐसे ही मनाने उनको चल पड़े। उनके साथ में सारी
नगर की प्रजा, ऋषि मुनि, गुरुजन, माताएं, मंत्री सारे गए मनाने। और श्री राम अपनी एक पर्णकुटी कुटिया बनाए हुए थे पंचवटी के नाम से, कोई विराजमान थे। तो वहीं पर ये सब लोग जाते हैं और उनके सामने सवाल लगा बैठते हैं, उन्हें निवेदन करते हैं। तो वहाँ का ये रूप दिया गया है। अब ध्यान से इसको समझिए। तदनंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। देखिए ध्यान से, तदंतर श्री राम की पर्णकुटी, उतज बने पर्णकुटी, तदंतर श्री राम के पर्णकुटी के आगे या सामने नीले या यूं कहे तो आकाश रूपी नीले चंदोवे, न चंदोवे कहो चांदनी जो टेंट होता है, आकाश रूपी नीले चांदनी के नीचे दीप बहु जागे, यानी तारे रूपी दीपक जल रहे थे। भाई दीप माने दीपक, बहु माने अधिक, जागे माने जगना, तले माने नीचे, वितान माने एक शब्द होता है उसको चंदोवा बोलते हैं। चंदोवा अगर न कर पाना तो चांदनी भी कह सकते हो, जो लगाई जाती है ऊपर छाया करने के लिए। तो वो उसका भाव फिर एक बार देख लीजिए। तदंतर श्री राम जी की पर्णकुटी के सामने आकाश रूपी नीले वितान या तंबू या चांदनी के नीचे तारे रूपी दीपक बहुत संख्या में, असंख्य, वो जल रहे थे, जगमगा रहे थे या जल रहे थे। ठीक, आप देखिए, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे हुए। टकटकी माने यानी अपलक दृष्टि देखना, बिना पलक मारे, एक तक दृष्टि से, ये बोलते हैं। नयन माने नेत्र, सुर माने देवता, यानी देवता लोग भी, सारे देवता आकर के आकाश में विराजमान हो गए थे और एक टक दृष्टि से या टकटकी लगाए सभा को देख रहे थे। देवता लोग आकर के सब आकाश में बैठ गए थे, विराजमान हो गए थे और एक टक दृष्टि से यानी टकटकी लगाकर अपलक दृष्टि से सभा की ओर देख रहे थे या सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और सारे देवता सभा के परिणाम से कि क्या परिणाम होगा, सभा के परिणाम से भयभीत और व्याकुल थे, क्योंकि देवता भी भरत को से भी बहुत स्नेह करते थे। उनके मन में ये आया कि ऐसा न हो भरत का आगमन सुनकर श्री राम जी कोई निर्णय ले लें, कोई फैसला न बदल दे। ये उनके अंदर भय था और ये इसी से वो व्याकुल थे कि सभा का क्या परिणाम होगा, क्या इसका तात्पर्य होगा, इसलिए बैठे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल माने होता फैली हुई, करौंदी कुंज, करौंदे के बगीचा, करौंदा एक होता फल होता है, देखा हुआ खाया हुआ, वायु में हुआ, पास में स्थित यानी जहाँ पर्णकुटी बनी थी
उसके निकट ही उसके पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे। करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और ये करौंदे कुंज सभा का जो आयोजन हो रहा था उस आयोजन से बड़ा आनंद ले रहे थे, आनंद मना रहे थे ये करौंदे कुंज। और करौंदे कुंज से शीतल सुगंध मंद मंद वायु, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसके चलने से बहने से जो सभा में लोग बैठे थे, सभा लगी हुई थी, उन लोगों को पुलकित कर रही थी या उन्हें आनंद प्रदान कर रही थी, उन्हें आनंद का रस दे रही थी उसकी अपनी महक से। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी। अब देखो कभी फिर कहता है कि वहां पर जो सभा लगी हुई थी, सभा के चारों तरफ इतनी चांदनी बिखरी हुई थी, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी कि ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी कहाँ हो सकती है। यानी चंद्रलोक में भी इतनी चांदनी होना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकती। प्रभु बोले गिरा गंभीर नील जैसी। नील निधि माने होता है समुद्र, गंभीर माने गंभीरता से। उसी समय भगवान श्री राम समुद्र के समान गंभीर वाणी से, गिरा माने वाणी से ये इस प्रकार के शब्द बोले या इस प्रकार उन्होंने कहा। ये इसको ढंग से आप पढ़ लेना एक बार और देख लें, बता दें एक बार। तो देखो बेटा, तदनंतर श्री राम जी की पर्णकुटी के सामने सभा बैठी हुई थी। आकाश रूपी नीले वितान के नीचे अत्यधिक संख्या में तारे रूपी दीपक जल रहे थे, जल उठे थे। आकाश में सारे देवता एकत्रित होकर विराजे थे, विराजे बैठ गए थे और एक तक दृष्टि से, अपलक दृष्टि से वो सभा की ओर देख रहे थे, क्योंकि भरत जी से भी उन्हें अत्यधिक प्रेम था। उनके मन में विचार आया कहीं ऐसा न हो कि भरत के आगमन से श्री राम अपना निर्णय बदल दें, फैसला बदल दें। तो वो सभा के परिणाम से कि वो बहुत भयभीत थे और व्याकुल भी थे जाने के लिए। पास में स्थित करौंदे के वन में या बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और करौंदे कुंज सभा का जो समारोह हो रहा था उसको देखकर बड़ा आनंद ले रही थी, आनंद मना रहे थे। और उसी करौंदे कुंज से शीतल सुगंध मंद मंद वायु बह रही थी और उससे उसके चलने से, बहने से सभा के जो लोग थे, जो बैठे थे, वो बहुत ही पुलकित हो रहे थे, आनंद ले रहे थे उसकी सुगंध और उसकी ठंडी हवा से जो धीमी गति से चल रही थी। सभा के चारों तरफ इस प्रकार से चांदनी, इस प्रकार से उजाला फैला हुआ था कि मानो चंद्रलोक में भी ऐसा उजाला नहीं फैला हुआ होगा या नहीं फैलता होगा, नहीं बिखरता होगा। उसी समय भगवान श्री राम समुद्र के समान, सागर के समान गंभीर वाणी से सभा को इस प्रकार से कहा। बस इसको तैयार कर लेना और वीडियोस का कंप्लीट